नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। आपको रूबरू कराएंगे आज की तमाम बड़ी खबरों से और उस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़कर आपको तमाम जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम रिपोर्टर्स लाइव के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12:20 पर हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचेंगे और करीब 4 घंटे तक शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री लोक निर्माण विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और वर्ष 2026-27 की मंडलीय कार्य योजना पर मंथन करेंगे। बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी ने 827 विकास परियोजनाओं के लिए 26.40 अरब रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिसमें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 682 सड़कों का निर्माण, ओवरब्रिज, मिनी सेतु, प्रमुख जिला मार्ग, लॉजिस्टिक सड़कें और रोड सेफ्टी से जुड़े कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे से सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद वो बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। बैठक में जनप्रतिनिधियों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों और प्राथमिकता वाले विकास कार्यों को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना भी है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत किया गया है। शहर में करीब 1500 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की तैनाती की गई है, जबकि कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था में पीएसी की 4 कंपनियां और बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया है। बता दें आपको कि सीएम योगी का आज बरेली और रामपुर का अहम दौरा है, जिसमें तमाम परियोजनाओं की सौगातें देंगे और इसके साथ ही कानून व्यवस्था पर ध्यान रखेंगे, तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसलिए ये काफ़ी अहम मानी जा रही है। सीएम योगी की ये जो बैठक होने वाली है, ये जो सीएम योगी का दौरा है, काफ़ी अहम माना जा रहा है। जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर भी बात करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। बता दें आपको कि पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं की भी बड़ी समीक्षा करेंगे और तमाम चीज़ों की जानकारी, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, तमाम चीज़ों पर अहम चर्चा करेंगे। 827 विकास कार्यों का परीक्षण करेंगे, 682 परियोजनाओं का परीक्षण करेंगे। इसमें सड़कों का निर्माण, ओवरब्रिज, मिनी सेतु, प्रमुख जिला मार्ग, लॉजिस्टिक सड़कें, रोड सेफ्टी, तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं और इसके साथ लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो चुका है प्रशासन और प्रशासन की ओर से पूरी तरह से मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तमाम चीजें लगा दी गई हैं। तो चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। बरेली से मनोज कुमार और रामपुर से राहत अली। सबसे पहले राहत, आपसे जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर के तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्या चीजें देखने को मिल रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर के शाहबाद तहसील में आ रहे हैं और अगर हम बात करें तो आज वो यहाँ पर जो है बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 690 करोड़ रुपए की यहाँ जो है आज एसलायंस और लोकार्पण जो है करेंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े पैमाने पर शासन और प्रशासन ने व्यवस्था की है। 1200 से अधिक जो है पुलिस बल को तैनात किया गया है और 2 प्लाटून पीएसी भी तैनात की गई है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है बहुत कड़ी चौक चौबंद है और जो रोड है उनको भी डायवर्जन किया गया है। कोई बड़ा वाहन या 4 व्हीलर वाहन भी उधर ना जाए, सिर्फ लोग जो है बाइक और पैदल से ही वो पैदल वहां जो है सभा जनसभा स्थल पर जा सकेंगे। यहाँ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:45 पर जनसभा में पहुंचेंगे और करीब 1.5 घंटा यहाँ पर वो रहेंगे। तो इसको लेकर जो है शासन और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां जो है फिलहाल कर ली गई है। बिल्कुल, तैयारियों का तो आपने बता दिया। और ये जो सीएम योगी का ये दौरा है रामपुर का, ये किस लिए महत्वपूर्ण है? इस दौरे का मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, रामपुर का जो अहम दौरा है, लगातार जो है मुख्यमंत्री हर जिले में जाकर जो है दौरे कर रहे हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि यहाँ की जो है जो क्राइम की अगर हम बात करें या अधिकारियों की बात करें, जो
गरीबों तक योजनाएं हैं क्या अधिकारी कैसे पहुंचा रहे हैं, जो अधिकारियों के साथ जो है समीक्षा बैठक भी लगातार कर रहे हैं। तो इसको लेकर एक मुख्यमंत्री जमीन पर उतर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं। वो इस चीज को लेकर क्या योजनाएं धरातल पर पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, और क्या क्राइम जो है कंट्रोल में है या नहीं है। तो इस चीज को लेकर बड़ी चीज माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद जाकर हर शहर में जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ मनोज भी जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे सीएम योगी के इस दौरे को लेकर के क्या अधिक जानकारी सामने आ रही है, वो कितने बजे तक पहुंचने वाले हैं बरेली में और किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ आज बरेली में 2 से 3 के बीच में पहुंचेंगे, बरेली सर्किट हाउस पहुंचेंगे। वहां पर तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि बरेली में 26.40 अरब रुपए की 827 परियोजनाओं को भी मंजूरी मिल सकती है, जिसके लिए जो जिला प्रशासन है और तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। पूरा उनका रूट मैप एक तैयार किया गया है और उसी के तहत ही वो एक समय सीमा में और उसी रास्ते के जरिए वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे और तमाम जो अन्य रास्ते हैं उन पे बैरिकेडिंग लगा के उनको बंद कर दिया गया है। साथ ही तमाम रूट का डाइवर्जन किया गया है, कोई भी भारी वाहन शहर के अंदर नहीं आएगा जब तक सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली में रहेंगे। और उसके बाद समीक्षा बैठक के साथ साथ ही वो अपने तमाम जो नेता हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। भाई ये भी आपको बता दूं कि जिस प्रकार पीलीभीत में विपक्षी दलों के नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया था, तो बरेली में भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो बरेली में लगातार बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। और अगर आज ही की बात करी जाए तो लगभग 4 बजे से सुबह 4 बजे से बिजली अभी तक नहीं पहुंची है, 10 बज चुका है। बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, व्यापारियों के व्यापार में बड़ा घाटा हो रहा है। बिजली ना आने की वजह से लोग इसकी शिकायत ना करें तो लोगों को मुझे लगता है दूर रखा जाएगा। साथ ही व्यापारियों को भी जो है सीएम योगी से दूर रखा जा सकता है। विपक्षी नेताओं को भी नजरबंद किया जाएगा। अगर समीक्षा बैठक हो रही है और उसमें विपक्ष नहीं है तो किस प्रकार की समीक्षा बैठक, किस प्रकार के भी तमाम आरोप जो है विपक्ष लगाता हुआ नजर आ रहा है। कल ही समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी राय रखी थी कि बरेली में विकास नहीं हो रहा है और बरेली में विकास के नाम पर काफी लीपापोती हो रही है। तमाम उन्होंने आरोप लगाए हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो जो है सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत भी इस पूरे मामले की करेंगे कि किस प्रकार जो है यहाँ पर विकास कार्यों के नाम पर नुकसान किया जा रहा है, करोड़ों रुपए का बंटाढार किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं और ऐसे में सीएम योगी अगर अपने अधिकारियों से, अपने नेताओं से ही बात करेंगे तो किस प्रकार उनको जो यहाँ के विकास कार्य है उनकी सही समीक्षा कर पाएंगे। तो ये भी विपक्ष का कहना था। तमाम आरोप लगाए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सीएम योगी 2 से 3 के बीच में यहाँ पहुंचेंगे और किस प्रकार समीक्षा बैठक करते हैं। क्या बरेली को 26.40 करोड़ की 827 परियोजनाओं को की मिलेगी या नहीं मिलेगी, तमाम प्रयास लगाए जा रहे हैं। अब ये तो योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंचेंगे, उसी के बाद तमाम चीजें खुलकर सामने आएंगी। बिल्कुल, इसी के साथ मनोज, क्या वो जनता को भी संबोधित करेंगे? देखिए, अभी ऐसा कोई भी यहाँ पर रूट मैप तैयार नहीं किया गया है जिससे वो जनता से मिलेंगे या उनको संबोधित करेंगे। लेकिन समीक्षा बैठक जो उनकी तय है, जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, उनके अलावा वो कोई अन्य प्रोग्राम में हिस्सेदारी नहीं लेंगे। लेकिन अभी अधिकारियों की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, हो सकता है उसको कुछ फेरबदल किया जा सके, लेकिन अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही आ रही है कि किस प्रकार बरेली में जो है बिजली कटौती की जा रही है, व्यापार पे बड़ा घाटा हो रहा है तमाम। क्या इस पे भी योगी आदित्यनाथ ध्यान देंगे? क्या अधिकारी उनको ये सारी बातें बताएंगे कि बिजली कटौती किस प्रकार की जा रही है? जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि उनका जनता से कनेक्ट करने का फिलहाल अभी कोई शेड्यूल नहीं है जारी किया गया। ठीक है, रुक करेंगे राहत की ओर। राहत, क्या रामपुर में भी वो जनता को संबोधित नहीं करेंगे? देखिए, रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे और रामपुर के जो है शाहबाद तहसील में वो वहां पर जो है 10:45 पर जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे और करीब 1.5 घंटा वहां जो है रुकेंगे और जो है संबोधन जो है अपना जनता को सुनाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जैसे मनोज जी ने अभी कहा कि आज मुख्यमंत्री रामपुर आ रहे हैं, आगमन है उनका, लेकिन बिजली व्यवस्था की बात करें हम तो रामपुर में बिजली जो है अभी तक जो है नहीं है। लोग जनरेटर चला रहे हैं। जहां से मैं खड़ा हूं यहाँ पर भी मेरे पास जो है
जनरेटर इस्तेमाल हो रहा है। तो एक बड़ी बात माना जा रहा है कि आखिर एक सूबे का मुख्यमंत्री यहाँ पर रामपुर आ रहे हैं और लेकिन बिजली आज भी नहीं है। तो इस चीज को लेकर ये बड़ा सवाल है। और जो दूसरी पार्टियां हैं, विपक्ष पार्टियां हैं, वो काफी प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री से शिकायत की जाए, उनसे मुलाकात की जाए। और बीजेपी के जो नेता हैं उनसे लगातार बार बार कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात कराइए, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई बात नहीं बनी है। क्योंकि अगर विपक्ष जो है बात करेगा तो मुद्दे उठाएगा, तो इस तरह से जो अभी मामला जो है उनसे मिलने का, मुलाकात का विपक्ष से नहीं है फिलहाल। बिल्कुल, यानी लोगों में काफी नाराजगी है और जो मुख्य प्रॉब्लम है बरेली और रामपुर, जो जानकारी सामने मिल रही है वो यही है कि बिजली कटौती है। लेकिन अभी वो जनता को संबोधित भी नहीं करेंगे, जिस तरह से आप बता रहे थे मनोज, कि हो सकता है कि कुछ जनता को भी और कुछ व्यापारियों को और विपक्ष को भी नजरबंद किया जा सकता है। इन सभी का मैं आपसे जानना चाहूंगी मनोज कि इन सभी चीजों का 2027 के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वो दौरे कर रहे हैं, कानून व्यवस्था के लिए बैठकें कर रहे हैं, परियोजनाएं दे रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक जरूरत है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, पिछली सरकारों की अगर तुलना की जाए तो बीजेपी सरकार ने लगभग 2 साल पहले तक बिजली बहुत अच्छी दी थी और लोगों को दी थी और वही सोच के उन्होंने वोट दिया था। लेकिन अब जिस प्रकार से बिजली कटौती की जा रही है, व्यापारियों ने भी अधिकारियों का घेराव किया था कुछ समय पहले और उन्होंने व्यापारियों ने अल्टीमेटम दिया था बिजली विभाग के अधिकारियों की, आप बिजली सुचारू कीजिए, क्योंकि उनका लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था बिजली ना आने की वजह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, कई बड़ी संख्या में सोलर पैनल लगाए चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली सुचारू नहीं हो पा रही है। इसकी क्या बड़ी वजह है ये भी सामने नहीं आ पा रही है। लगातार बिजली कटौती हो रही है, 24 घंटे में 10 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है लोगों को, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो इससे ज्यादा बुरा हाल है। तो इसका असर कहीं के विकास कार्यों की बात हो रही है तो बरेली में विकास कार्य तो किए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी कई जगह जो है लोग जो अधिकारी हैं उनकी जो है मनमानी देखने को मिली है। चाहे डीडीपुरम का जो वेंडरों के लिए जो दुकानें तय सीमा में जो तय की गई थी, उनमें भी बड़ा झोलमोल निकल कर सामने आया है, जिसका हम लोगों ने खुलासा भी किया है। और इससे पहले भी तमाम इस प्रकार की चीजें आई हैं। फिर अगर बरसात की अगर बात करें तो जिस प्रकार मानसून शुरू हो चुका है, आज बरसात हो रही है और ऐसे में तमाम जो विकास कार्य है वो अधूरे पड़े हुए हैं। तमाम जगहों पर जलभराव की समस्या हो रही है, लोग शिकायत कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या अधिकारी को क्या बरेली की सही तस्वीर अधिकारी दिखाएंगे या उनके नेता दिखाएंगे, तो ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब तक अधिकारी और वही मिलेंगे और अगर जनता से योगी आदित्यनाथ सीएम खुद नहीं मिलेंगे, तब तक उनकी समस्याओं का समाधान कहाँ होगा या उनको सही तस्वीर किस प्रकार दिखा पाएंगे, एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अधिकारी जिस प्रकार बैरिकेडिंग लगा के बंद कर देते हैं। बिल्कुल, लेकिन मनोज अभी हमारे पास फिलहाल समय की कमी है, इसलिए इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल मनोज और राहत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि बिहार से है। बिहार के भोजपुर में 17 जून को हुए चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की गूंज अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुकी है। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिस पर पूरे बिहार की नहीं बल्कि देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। सवाल सिर्फ एक एनकाउंटर का नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया का भी है जिसके तहत किसी व्यक्ति की मौत हुई और अब उसके पीछे की सच्चाई सामने लाने की मांग उठ रही है। मामले में दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MM सुदेरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ सुनवाई करेगी। याचिका सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विशाल तिवारी की ओर से दायर की गई है, जिसमें मामले की जांच CBI से कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले को किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी को सौंपा जाना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की भी मांग की जा रही है। चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे इस खबर पर, भरत भूषण के एनकाउंटर पर अब जो ये मांग पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट तक, उसको लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट आ रहा है? देखिए अदिति, जिस तरह से भरत भूषण तिवारी हत्याकांड का जो मामला है, एनकाउंटर का जो मामला है, वो सीधे तौर पे पहले तो ये बता दें कि आज उनके गांव पे, बेलौटी गांव पे श्राद्ध है और आज काफी संख्या में वहां पे लोग जुटे और श्रद्धांजलि
बहुत सारे नेता भी आ सकते हैं, बहुत सारे संगठन के लोग आएंगे। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की अगर बात है तो इसके पहले भी याचिका दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देरी होगी और उन्होंने जस्टिस को भी कहा था। तो सबसे बड़ी चीज है कि अब आज जो होगा हम्म। सुनवाई होगी, तो उसमें क्या क्षण क्या आता है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन विशेष टिकी हुई है बेलौटी गांव पे, क्योंकि आज श्राद्ध क्रम है और आज ही के दिन जो है जब श्राद्ध क्रम समाप्त हो जाएगा, तो अगर कोई न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी न्याय 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 की जांच जो हो रही है चाहे जज के द्वारा हो रही है, लेकिन आज इन लोगों ने भी घोषणा की है। लेकिन कल मैं वहाँ गया था तो कल जो माहौल थे वहाँ पे, तो हम्म। माहौल भी ठीक नहीं थे। वहाँ लोग अभी भी कह रहे हैं कि अब ये मामला सीबीआई कराना, क्योंकि जो अगर वो करते तो भी अच्छा रहता, लेकिन रिजाइज कैसे कराया जा रहा है वो भी सम्राट चौधरी के कहने पर उन्हीं के हम्म। द्वारा भी। तो ये मामला जो है सीधे ग्रामीण जो है, क्योंकि परिवार वाले सीधे कह रहे हैं कि नहीं हम लोग जो है न्याय चाहते हैं और आज हम्म। हम लोग फैसला लेंगे। जब श्राद्ध खत्म हो जाएगा, अगर कुछ पुलिस नहीं करती है, सरकार नहीं करती है, तो हम लोग फैसला लेंगे, पूरे आंदोलन पूरे देश में हम लोग छेड़ेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि आज जो श्राद्ध क्रम में जो लोग पहुंचेंगे, क्या वहाँ पे गतिविधि होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे वहाँ पहुंच के। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नजरें वहाँ भी टिकी हुई है कि आज क्या होता है। तो यहाँ सीधी स्थिति है कि जिस तरह से भरत भूषण तिवारी की जो हत्या का मामला आ रहा है, इनकाउंटर का मामला आ रहा है, तो वहाँ पे अगर आप पहुंच रहे हैं घटनास्थल पे, अगर हम्म। आपने हत्या कर दी, तो वहाँ के लोग जो है पूरे आक्रोशित हो जा रहे हैं ऊपर। सर इनकाउंटर मत कहिए, हत्या ही कहिए, हम्म। इनकाउंटर कहने पर वहाँ पे लोग गर्म हो जा रहे हैं, हम्म। क्योंकि ये तो हत्या है, ये हत्या है तो आप लोग मीडिया वाले हैं तो आप लोग भी हत्या करिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ पे जो जगह है, सबसे देखिए कुछ दिन पहले जो है हमारी डीएम तने सुल्तानिया से बात हुई थी कि एक मामला आया था 1400 करोड़ रुपए का घोटालेबाज के मामले में, क्योंकि जो मोबाइल भरत भूषण पांडे के तिवारी के पास थी, तो वो मोबाइल में पूरा चिट्ठा था बहुत लोग का, हिंदुस्तान के तमाम लोग का, जो मोबाइल पुलिस नहीं दे रही है, उसमें सबूत है। लेकिन 1400 करोड़ का मामला जो है डीएम ने खारिज किया था। उन्होंने कहा हम्म। था कि 12 करोड़ करीब फंड दिए गए थे जवैनिया बांध को मारने के लिए, जिसमें कि काम चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। और ये हम्म। भी बात है कि वहाँ जवैनिया जो जो गंगा में समा गया था पूरा गांव, वहाँ हम्म। काम चल रहा है अभी और बहुत तेजी गति से चल रहा है वहाँ पे। और हम्म। यहाँ जो बसाए गए हैं, जो 777 घर बसाए गए हैं यहाँ पे, जो नए जवैनिया को बनाया गया है हम्म। बेलौटी गाँव से 1.5 किलोमीटर दूर, तो वहाँ भी जो विस्थापित है उन लोग का कहना है कि हम लोग को गड्ढे में बसा दिया गया है। जब बारिश होगी, जब पानी बाढ़ का आएगा तो यहाँ भी आ जाएगा और हम्म। हम लोग कहीं रहने लायक नहीं रहेंगे। तो सीधे तौर पे हो रहा है यहाँ पे कि जिस तरह से प्रशासन, देखिए प्रशासन उनके घर के पास नहीं जा रही है। हम्म। जो आज श्राद्ध है, कल भी हो गए थे तो वहाँ प्रशासन नहीं थी, एक पुलिसकर्मी नहीं थे। वो लोग वो 4 लेन से ही अपना खड़ा होकर देख रहे हैं, कुछ ही प्रशासन देख रहा है, शाहपुर थाना में पुलिस प्रशासन बैठ गई। तो हम्म। आज जो है सुप्रीम कोर्ट का जो मामला होगा, जैसा जो जाहिर की हुई है, देखिए उसमें क्या होता है। लेकिन आज हम्म। जो पराक्रम है उनके यहाँ पे, तो वो एक अलग नजारा होगा। बिल्कुल, क्योंकि लोग मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, लेकिन वहीं बिहार सरकार के द्वारा भी न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। सरकार बोल रही है कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है, केवल निष्कासित किया गया है उनको। देखिए सीधे तौर पे जो पिस्टल से गोली चली है उसमें जो उसके लिए फोरेंसिक जांच में वो पिस्टल गई है और हम्म। पता चलेगा कि पिस्टल से वो गोली जो है लगी हुई थी। लेकिन हम्म। वह यहाँ के तमाम एसपी राज से हमारी बात हुई थी, तो एसपी राज ने कहा था कि उनके जो भरत तिवारी के छोटे भाई हैं, उन्होंने साफ आरोप लगाया था कि हम क्या रहे और उनकी जो हाल भरत तिवारी का हुआ है वही तुम्हारा होगा, ये सब तुम लोग बंद करो हम्म। आंदोलन करना। लेकिन जब एसपी ने कहा कि ये गलत है और उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की थी और उन्होंने कहा था कि वो खंडन किया था इस बात को, तो वो वही हमको बुला के ले गया था और हम्म। कहा कि सर हम लोग को पड़ता दे दीजिए। तो अब ये है तो कोई वहाँ पे टेपिंग नहीं है कि कोई सुनेगा, लेकिन हाँ वीडियो में जरूर आया था एसपी को ये लेके जा रहे हैं, सीधे इशारा किए ये छोटे भाई और ले गए। लेकिन मामला यहाँ पर और संगीन हो गया कि इस पर भी राजनीति होने लगी। पूरे विभिन्न संगठनों के लोग आ रहे हैं। कल भी राकेश ओझा बीजेपी के जो विधायक हैं साहब वो पहुंचे थे, आनंद मिश्रा बक्सर के भी विधायक पहुंचे थे, हम्म। लेकिन वहाँ का माहौल कुछ गड़बड़ लगा। अभी जिस तरह से बीजेपी का नाम सुनते ही
लोग वहाँ गर्म भी हो जा रहे हैं। तो आज मुख्य वहाँ पे जो पराक्रम है वहाँ पता चलेगा। अभी जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ का अभी आज की क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो जानकारी सामने आ रही है, अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है इस केस को लेकर के, जिस पे सभी की नजरें टिकी हुई हैं, पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, सिर्फ बिहार की ही नहीं। और सभी को एक जवाब चाहिए कि आखिर इस एनकाउंटर का मतलब क्या था, इस एनकाउंटर के पीछे की कहानी क्या है। और जो गांव के लोग हैं, जो भरत भूषण तिवारी के गांव के लोग हैं, उनका कहना है कि इसको एनकाउंटर बोलिए ही मत, इसको सीधे सीधे हत्या बोल दीजिए। तो अब इसी तरह की बयानबाजी भी लगातार चल रही है, राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मची हुई है। बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार भी न्यायिक आयोग का गठन कर चुकी है। ये भी बोला जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो भरत भूषण तिवारी के समर्थक हैं, उनके गांव के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनका कहना है कि राज्य कुछ ना करे, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। अब इस पर सभी की निगाहें, देखना होगा क्या कुछ फैसला निकल करके सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए और देखते रहिए महुआ खबर।